Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. So students, today we will start our new exercise 6C. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगी, गौर से सुनिएगा. फर्स्ट पॉइंट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? An algebraic expression is a combination of constant, variable and operations. So constant क्या होता है? अ फिक्स वैल्यू डेट कैन नॉट बी चेंज. ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज नहीं कर सकते कांस्टेंट कहलाती है. एंड वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी आर कॉल्ड वेरिएबल्स. एंड द लास्ट पॉइंट इज़ ऑपरेशंस में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वी हैव 4 ऑपरेटर्स: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इन ऑपरेटर्स के बगैर आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनकम्प्लीट है. ओके. एंड और लास्ट पॉइंट इज़ कोफिशिएंट. बेटा कोफिशिएंट उसको कहा जाता है जो हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है. अ नंबर डेट मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल. अंडरस्टैंड? अगर आप ये अच्छे से समझ लेंगे तो आप इजीली इनके आगे फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं. सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज़ राइट वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट फ्रॉम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है. देखिए अब इसमें वेरिएबल भी है, ठीक है. वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट भी है, ये कांस्टेंट है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी हैं एंड कोफिशिएंट भी मौजूद हैं. अब बेसिकली हमने करना क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन में से ना सेपरेट करके लिखना है कोफिशिएंट्स को, वेरिएबल्स को एंड कांस्टेंट को. सो फर्स्ट देखते हैं हम. 4x + 5y - 4, ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसमें से कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ पे मैंने कहा था कि वो होते हैं जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो नंबर. सो यहाँ पे वेरिएबल्स x है, y है. इट्स मीन 2 वेरिएबल्स हैं, 2 कोफिशिएंट्स होंगे. फर्स्ट कोफिशिएंट इज़ 4 एंड सेकंड कोफिशिएंट इज़ 5. राइट करते हैं हम लोग यहाँ पे अपना. कोफिशिएंट इज़ 4 एंड 5. ओके. नेक्स्ट वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे 2 हैं. फर्स्ट वेरिएबल इज़ x एंड द सेकंड वेरिएबल इज़ y. वेरिएबल्स राइट करते हैं x y. अच्छा, कोमा की मदद से आप इनको सेपरेट करेंगे. ओके. लास्ट पॉइंट इज़ कांस्टेंट. व्हाट इज़ कांस्टेंट? अभी आपको बताया था अ वैल्यू डेट कैन नॉट बी चेंज. इट्स मीन -4 इट कैन नॉट बी चेंज बिकॉज इसके साथ वेरिएबल नहीं है. तो आप वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करके इसको मल्टीप्लाई करके चेंज नहीं कर सकते. ये फिक्स्ड वैल्यू है. सो यहाँ पे आप लिख दें -4. सेम क्वेश्चन नंबर 2 है a + 4b - 3b स्क्वायर. यहाँ पे सबसे पहले देखें कोफिशिएंट के लिए आपको पता होना चाहिए आपके पास वेरिएबल्स कितने हैं. अब यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1 2 एंड 3. फर्स्ट आपके पास जो टर्म है उसके साथ कोफिशिएंट राइट नहीं हुआ हुआ. अब अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कोफिशिएंट, कोई नंबर नहीं राइट, इट्स मीन उसके साथ 1 है. सो फर्स्ट कोफिशिएंट इज़ 1 कोमा. सेकेंड कोफिशिएंट इज़ +4. सो राइट कर दें +4. एंड थर्ड कोफिशिएंट इज़ -3. ओके. सेकंड वेरिएबल है. वेरिएबल्स आपने लिखने हैं. आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, a एंड b. इट डजेंट मैटर कि ये वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर है, क्यूब है, कुछ भी है. हमने जस्ट वेरिएबल देखने हैं, रिपीट नहीं करना वेरिएबल को. b हम 1 टाइम काउंट करेंगे, ठीक है. 2 वेरिएबल्स हैं, a एंड b. एंड कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, कोई है ही नहीं कांस्टेंट. तो आप यहाँ पे राइट कर दें नो कांस्टेंट, ठीक है, नो. जी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का. 17xy - 14x² + 17x. सेम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कोफिशिएंट्स. तो बेटा हमारा फर्स्ट कोफिशिएंट क्या होगा? 17. नेक्स्ट इज़ -14. अच्छा, आपने साइन लाजमी मेंशन करना है. ओके. -14 एंड लास्ट वन इज़ +17. नेक्स्ट वेरिएबल्स आपके पास अगेन 2 ही हैं, x एंड y. यहाँ पे x आपका रिपीट हुआ है. सो x एंड y. ओके. कांस्टेंट आपके पास मेंशन ही नहीं है, तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ दें या फिर नो लिख दें, क्योंकि जब है ही नहीं तो फिर हम मेंशन नहीं करेंगे. स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग एनी क्वेश्चन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड
put statement properly. Okay, so the statement of question number 2 is write down separately the terms of the following algebraic expression. It's mean हमें algebraic expressions given होंगे, हमने उसके terms को separate करना है. So students, with the help of comma we will separate our terms. First part देखें, -4xyz minus 3xy plus z. So students, here आप minus 4x y z comma minus 3x y comma plus z. So here we have three terms, first term, second term and third term. Same as for next question, a b c is first term comma plus 13f g h is second term comma minus af square is third term comma minus b g square is fourth term and comma minus ch square is our fifth term. लास्ट पार्ट हम देखेंगे 4x माइनस 1/x प्लस 3x स्क्वेयर. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास थ्री टर्म्स हैं. कैसे? फर्स्ट टर्म इज़ 4x comma, second term is minus 1/x and the third term is plus 3x square. I hope you have understood coefficient, variable, constant and term very well. So now students, you will solve the remaining parts of both questions by yourself. Okay, Allah Hafiz.